हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कि जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा है उसमें आपका जो राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य नाम से नया टॉपिक जोड़ा है उसके टॉप 15 क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। और ये जो वाला जो टॉपिक है वो आपका सिलेबस में नया जुड़ा है और इससे संबंधित आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, शैक्षिक जो परिदृश्य है उसको राजस्थान जीके के साथ ही इंक्लूड किया गया है। तो इससे संबंधित आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपन जिन क्वेश्चनों का अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे लगभग वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक है वो आपका फर्स्ट ग्रेड में लगता है। ठीक है, तो इसकी अपन बात करेंगे। देखिएगा कि जो आपका रीट मुख्य परीक्षा है उसमें जो L1 और L2 है दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी टॉपिक रहेगा ये। तो इससे पहले जैसे मान लो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको भी प्रेस कर लेंगे, ताकि ऐसे ही जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। देखिएगा, आगे अपन चलते हैं कि अपना जो पहला क्वेश्चन है आज का, कि प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपको भी कमेंट करके इसका आंसर देना है कि प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया। ऑप्शन है जैसे आपके जिंके हो गया, वान जस्टी है, प्रोसे है या वुड्रो विल्सन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है प्रोसे करके, इसको याद रखना है कि प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया, प्रोसे ने लिया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अपन चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 अपना, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक थी उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो ऑप्शन है आपके 1987, 1906 और आपके 1887 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है कि 1887 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, डेली इसी चैनल पे क्या है कि आपकी रीड से संबंधित जैसे साइकोलॉजी हो गई, उसके बाद आपका शैक्षिक परिदृश्य है और राजस्थान जो जीके है, काफ़ी जो बड़ा पोर्शन अब की बार रखने वाला है वो है राजस्थान जीके। तो उसके भी वीडियो इसी चैनल पे मिलते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हो। और ये वाले मैं आपको बता दूं, ये वाले जो सारे क्वेश्चन है ना वो पीछे किसी न किसी एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या तो 2022 में जो एग्जाम्स का पैटर्न रहा है उसके आधार पर बनाए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो अदर वीडियो के लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि अब देखो अपन ने बात की थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक थी इसका प्रकाशन हुआ था कितने कब, 1887 में। प्रकाशन किसने कराया। तो आपका जो ये प्रकाशन था वो करवाया था वुड्रो विल्सन। किसके द्वारा, वुड्रो विल्सन के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया था। तो अगर जैसे मान लो ऐसे पूछा जाए कि प्रकाशन कब हुआ, तब तो 1887 आपका आंसर होगा। किसने करवाया, तो वुड्रो विल्सन के द्वारा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार हैं। जो आपका शिक्षा प्रशासन है उसके कौन से आधार हैं। शैक्षिक उद्देश्य हैं या समाज का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है। शैक्षिक उद्देश्य मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, शैक्षिक उद्देश्य मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी करके आप इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। देखिएगा कि 20 ईयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाएं हैं। कि जो आपकी शिक्षा की जो प्रशासनिक क्रिया है उसकी कितनी क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन 5 है, 7 है, 8 है या 6 है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 5 करके आप इसको याद रखोगे कि जो 20 ईयर्स है उनके अनुसार शिक्षा की जो प्रशासनिक क्रिया है उसकी कितनी क्रियाएं हैं, 5 क्रियाएं हैं। आगे देखिएगा कि शिक्षा के प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है किसको। अब जो शिक्षा की जो मैंने आपको क्रियाएं बताई हैं उनमें किसको शामिल किया जाता है। देखिएगा, नियोजन व संगठन हो गया, निर्देशन है, समन्वय व नियंत्रण हो गया, निर्णयन हो गया, रिपोर्टिंग व मूल्यांकन। देखो, एक तो ये हो गई नियोजन और संगठन, दूसरी कौन सी, निर्देशन, तीसरी कौन सी, समन्वय एवं नियंत्रण, चौथी निर्णयन और पांचवी है रिपोर्टिंग व मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे अपन चलते हैं। देखिएगा कि पुनरीक्षण समिति, जो पुनः निरीक्षण जो समिति है उसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। जो आपकी पुनः निरीक्षण जो समिति है
जो आपकी पुनर्निरीक्षण समिति है, कि जैसे मान लो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को वापस से जांच करना, तो उसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, कि पुनर्निरीक्षण जो समिति की स्थापना है वो डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया गया? देखो आपको पता है कि सबसे पहले अपने यहाँ जो राष्ट्रीय नीति आई वो 1968, उसके बाद कब आई थी? 1986 में, फिर 1992 में उसमें संशोधन हुआ था, और जो नई शिक्षा नीति है वो आपके 2020 में आई थी। तो यहाँ से भी अब इस जो शिक्षा नीति है ना, नई शिक्षा नीति, वहां से भी आप देख लेना 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग आने वाले हैं। तो इससे संबंधित वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी जाके आप विजिट कर सकते हो। तो देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया गया? लोकतंत्र को दिया, या धर्मनिरपेक्षता को दिया, या पर्यावरण का संरक्षण और समिति परिवार का महत्व? तो उपयुक्त सभी करके आपको याद रखना है। इसमें लोकतंत्र भी आएगा, धर्मनिरपेक्षता भी आएगी, और पर्यावरण का संरक्षण भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सर्जन कब हुआ था? जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका अभी हाल ही में नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो उसका जो सर्जन है वो कब हुआ था? जो इसकी स्थापना कब हुई थी, कहने का मतलब? तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, कि सितंबर सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कितने विभाग हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इसके 5 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 5 विभाग हैं। मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है इसके कितने विभाग हैं? 5 विभाग है। इसको भी आपको ध्यान में रखना। आगे देखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के सचिवालय का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। सचिवालय का नेतृत्व कौन करते हैं? सचिवालय में कौन बैठेंगे? आपके शिक्षा सचिव। कौन बैठेंगे? शिक्षा सचिव। कौन बैठेंगे? शिक्षा सचिव बैठेंगे, ध्यान रखना। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, शॉर्ट में NIAE की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1991 में। कहने का मतलब राष्ट्रीय जो प्रौढ़ शिक्षा संस्थान है उसकी स्थापना 1991 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करके आपको इसको याद रखना है। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो देखिएगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या शिक्षा आयोग। अब देखो बात किसकी कर रहा है? विश्वविद्यालय अनुदान की। तो विश्वविद्यालय में कौन सा आएगा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करके आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आज का जो अंतिम क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जिसकी मैंने आपको बताया था कि अभी किसकी सिफारिश पर स्थापना हुई थी, अब ये वाला क्वेश्चन है कि कब हुई थी? तो 1953 करके आपको याद रखना है। विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो रीट है, रीट जो मुख्य परीक्षा है, जैसे बात करें L1 और L2 की, तो इसमें आपको पता है कि साइकोलॉजी, शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षण विधियाँ, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनसे संबंधित आपको जो प्रीवियस MCQs हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनको भी आप एक बार जाके विजिट करना। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि ऐसे ही जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।